Dear students, good morning. Welcome you all to SS Khandelwal मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस। अभी हमारे कई वीडियोज परसेंटेज के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, उनको लिया गया है। और इसी सीरीज में आज हम और क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। इन्हें देखिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 15%, 20% और 25% के 3 क्रमवार डिस्काउंट्स दिए गए हैं। जैसे आजकल डिस्काउंट्स का जमाना है, सेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हर जगह डिस्काउंट्स दिए जाते हैं और लोग भी जो है ना उनके प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं और चीज़ों की बिक्री होती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या डिस्काउंट दिए गए हैं? 3, 15%, 20% और 25% के 3 क्रमवार डिस्काउंट्स दिए गए हैं। ये तीनों डिस्काउंट्स किस एकमात्र डिस्काउंट के बराबर हैं? तो इसको कैसे करेंगे? अब मान लेते हैं उसका मूल्य इसमें सीधा 100 ही मान लो। मान लिया अंकित मूल्य मान लो सीधा, भी लिखा हुआ मूल्य वो बराबर है कितना है? 100। और इसको तो करना बहुत ही आसान है। एक तो तरीका ये है इसका कि अभी 100 है तो पहला डिस्काउंट मिला है 15% का, तो पहले डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? इसका 15% इसमें से गया तो कितना रह गया? 85%, 85% रह गया, तो 85/100। और फिर दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो 20% अगर इसमें से डाउन करेंगे हम तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 100 में से 20 घटाने के बाद सीधा इसका 80 और बटे ये 100 हो जाएगा। और तीसरा डिस्काउंट कितने का है? 25 का। 25 का ये डिस्काउंट देने के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 75। और ये हो गया 75/100। अब इसको काट लो सीधा। 25 से 25 3, 3 से 3, ये 25 से 4 पे कट गया, ये 20 से कट जाएगा, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। और इसके बाद ये 5 से काट लो 20 और ये 5 से 5 17। अब कितने कट सकते हैं? 20 से कटेगा, ये 20 पे 5 पे कट गया और ये 5 हमारा ये कट गया और 4 से ये 4 कट गया, तो 17 तिया कितना हो गया? 51। यानी तीनों डिस्काउंट देने के बाद 100 रुपए का जो अंकित मूल्य था उसमें कितनी प्राइस रहेगी उसकी? 51। तो जो सिंगल डिस्काउंट इन तीनों डिस्काउंट के बराबर है वो कितना आएगा? सिंगल डिस्काउंट, एकमात्र डिस्काउंट जो इन तीनों के बराबर आएगा वो आ जाएगा 100 और माइनस में ये 51 कर दो तो ये हो गया हमारा 49। ये 49 जो है ना हमारा इसका डिस्काउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49। तो ये आपने याद रखना है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि भाई 100 अगर सीधा भी हम करते जाते वो घटा के उनके जो डिस्काउंट है तो उस तरीके से भी आ जाता। जैसे एक इसका आसान सा और दूसरा तरीका होता है, 100 पहला डिस्काउंट 15 का गया तो ये 100 का जो 15% है वो घट के ये -15 आ जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 85। और 85 में अगला डिस्काउंट कितने का? 20% का। 20% का मतलब 85 का 20% कितना हो गया? 17। ये आ गया हमारा। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू 68, 85 में से 17 घटा दिए। और इसके बाद 68 के बाद जो अगला डिस्काउंट है वो कितने का है? 25% का। 25% का मतलब इसका चौथा हिस्सा और इसमें से निकल जाएगा, तो माइनस में 17 और ये बराबर है 51 आ गया इसमें। तो इस तरीके से भी हम बड़ा आसानी से हल कर सकते हैं। वो तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी हम सवालों को हल करने में उतने ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब ये बहुत ही अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है और ये अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया है, तो इसको देखिए आप कैसे बनेगा इसका। मोहन ने किसी वस्तु को 10%, 20% और 25% के 3 क्रमवार डिस्काउंट लेने के बाद 1134 रुपए में खरीदा। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो एक तो ये ध्यान रखना, ये डिस्काउंट लेने के बाद है तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी,
तो इसको कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि माना अंकित मूल्य मान लिया, माना अंकित मूल्य बराबर है P मान लो, इसमें क्या मानेंगे? P। और फिर 3 डिस्काउंट लेने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? यहां से देखो ये हो जाएगा 3 डिस्काउंट लेने के बाद वैल्यू, 3 डिस्काउंट्स के बाद वैल्यू या मूल्य। तो P इंटू क्या करेंगे? पहला दिया है 10% का, तो पहला डिस्काउंट मिलने के बाद वो कितनी वैल्यू रहेगी उसकी? इंटू 90 और ये बटे 100 कर लो, 10 घटा दिया था उसमें, और इंटू फिर दूसरा डिस्काउंट मिलने के बाद कितना हो गया? 20 घटा दो, 80 रह गया, 80 बटे 100, और तीसरे डिस्काउंट में कितना है? 25। तो इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? इंटू 100 में से 25 घटा दिया, 75, और ये बटे 100। और अब ये जो सारी वैल्यूज डिस्काउंट मिलने के बाद ये किसके बराबर है? 1134 के बराबर। यहीं पे हम इसको 1134 कर देंगे और सीधा जो है ना P आ जाएगा 1134 और गुणा में ये हो गया 100 बटे 90। ये उल्ट जाएगा उधर जाकर के, जो नीचे थी यहाँ डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर में चली जाएंगी और न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में, यानी नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। और इनटू में ये हो जाएगा हमारा 100 और ये बटे 80 और इनटू में ये 100 बटे 75। इसको काट लो और ये हमारा जैसे कट गया भाई, 20 से कट जाएगा सीधा 4 और 20 से 20 5, और ये 20 से 20 25 से कटेगा, 25 से 25 दिया 75 और 25 चौके 100, और इसके बाद ये 0 से 0 कट गया, तो 4 से ये 4 भी कट गया साथ के साथ। और इसको अब पहले 3 से काट लो, 3 तिया 9, 2 बच गए, या उतार लिया 23 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 2 बच गए, 3 अट्ठा 24, ये 3 पे कट गया। और 9 से ये काट लो, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 42 रह गए हमारे ये, और 10 और 5 और बचे हुए हैं, तो 42 गुणा 10 क्या होता है? 420, और 420 को 5 से कर लो सीधा, 420 को 5 से करोगे तो 500, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 21, तो ये P का हमारा वैल्यू आ गया 2100 रुपये। तो इस तरीके से ये जो उसका मार्केट प्राइस था, जो अंकित मूल्य था, वो 2100 रुपये हमारा इसमें आंसर हो गया। अच्छा, एक चीज और है कि अभी हम ये इतना करने की बजाय यहाँ से P मानने का और सीधा मान लेते हैं कि अभी जो ये जो मूल्य है 3 डिस्काउंट देने के बाद, और ये 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, तो पहले वैल्यू कितनी थी? सीधा 1134 गुणा 100 बटे 90 गुणा 100 बटे 80 गुणा 100 बटे 75, ऐसे करके भी सीधा जो कि आगे इसी तरीके से हमारा है सीधा हम कर सकते हैं। जबकि आगे की वैल्यू दे रखी है तो उन वैल्यूज को क्या करेंगे? उल्ट कर देंगे पीछे जाने के लिए। ये बड़ा आसान सा तरीका है। अगर शुरू की वैल्यू दे रखी है, 3 डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो सीधा ऊपर ऐसे होगा, और अगर आगे की वैल्यू दे रखी है और पीछे जाना है तो फिर ये जो परसेंटेज है ये उल्ट देंगे। हर सवालों में ऐसे करते हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आगे क्वेश्चन चलते रहेंगे। उम्मीद है ये सारी कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है, तो कृपया इसको जो है ना लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और हमारे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपके पास बहुत अच्छी वीडियोज आएंगी और आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगी। थैंक यू।